जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 143 तथा उत्तरकांड का भाग 7। पिछले भाग में आपने सुना ब्रह्मा जी से वरदान पाकर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों बहुत ही बलशाली हो गए। कुंभकर्ण तो देवताओं की इच्छा के कारण सोता ही रहने लगा, लेकिन रावण यानी दशग्रीव ने देवताओं पर, ऋषियों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। अब इससे आगे की कथा आज इस भाग 143 में सुने। प्रिय श्रोताओं, रावण जैसे निशाचरों को जब वर प्राप्त हुआ तो यह जानकर सुमाली नामक राक्षस अपने अनुचरों सहित भय छोड़कर रसातल से निकल आया। साथ ही मारीच, परास्त, विरूपाक्ष और महोदर, ये उस राक्षस के 4 मंत्री भी रसातल से बाहर निकल आए। श्रेष्ठ राक्षसों से गिरवा सुमाली अपने सचिवों के साथ दशग्रीव के पास गया और उसे छाती से लगाकर इस प्रकार बोला, वत्स, बड़े सौभाग्य की बात है, तुमने त्रिभुवन श्रेष्ठ ब्रह्मा जी से उत्तम वर प्राप्त किए, जिससे तुम्हें यह चिरकाल से चिंतित मनोरथ उपलब्ध हो गया। हे महाभाव, जिसके कारण हम सब राक्षस लंका छोड़कर रसातल में चले गए थे, भगवान विष्णु से प्राप्त होने वाला हमारा यह मान भय अब दूर हो गया है। हम सब लोग बारंबार भगवान विष्णु के भय से पीड़ित होकर अपना घर छोड़ भाग निकले और सबके सब एक साथ ही रसातल में प्रविष्ट हो गए थे। हे निष्पाप महाभाव, यदि शाम, दान तथा बल प्रयोग के द्वारा भी पुनः लंका को वापस लिया जा सके तो हम लोगों का काम बन जाए। तात तुम ही लंका के स्वामी हो गए, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तुमने इस राक्षस वंश का जो रसातल में डूब गया था उसका उद्धार किया है। हे महाबली वीर, तुम ही हम सबके राजा हो गए। यह सुनकर दशग्रीव के पास खड़े हुए अपने माता से कहा, हे नाना जी, दाना दक्ष कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः उनके संबंध में आपको मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। उस श्रेष्ठ राक्षस राज के द्वारा शांत भाव से ऐसा कोरा उत्तर पाकर सुमाली समझ गया कि रावण क्या करना चाहता है, इसलिए वह राक्षस चुप हो गया, फिर कुछ कहने का साहस न कर सका। उसके पश्चात कुछ समय बीतने पर अपने स्थान पर निवास करते हुए दशग्रीव रावण से, जो सुमाली को पहले पूर्वक उत्तर दे चुका था, निशाचर परास्त ने विनय पूर्वक यह बात कही, हे महाबाहु दशग्रीव, आपने अपने नाना से जो कुछ कहा है वैसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वीरों में इस तरह के भ्रात भाव का निर्वाह होता नहीं देखा जाता। आप मेरी यह बात सुनिए। अदिति और दिति दोनों सगी बहनें हैं। वे दोनों ही प्रजापति कश्यप की परम सुंदरी पत्नियां हैं। अदिति ने देवताओं को जन्म दिया है, जो इस समय त्रिभुवन के स्वामी हैं, और दिति ने दैत्यों को उत्पन्न किया है। देवता और दैत्य दोनों ही महर्षि कश्यप के औरस पुत्र हैं। ये धर्मवीर, पहले पर्वत, वन और समुद्रों सहित यह सारी पृथ्वी दैत्यों के अधिकार में थी, क्योंकि वे बड़े प्रभावशाली थे। किंतु सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने युद्ध में दैत्यों को मारकर त्रिलोकी का यह अक्षराज देवताओं के अधिकार में दे दिया। इस तरह का विपरीत आचरण केवल आप ही नहीं करेंगे, देवताओं और असुरों ने भी पहले इस नीति से काम लिया है, अतः आप मेरी बात मान लें। परस्त के ऐसा कहने पर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 2 घड़ी तक सोच विचार कर कहा, बहुत अच्छा, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करूँगा। उसके बाद उसी दिन उसी हर्ष के साथ पराक्रमी दशग्रीव उन निशाचरों को साथ लंका के निकटवर्ती वन में गया। उस समय त्रिकुट पर्वत पर जाकर निशाचर दशग्रीव ठहर गया और बातचीत करने में कुशल परास्त को उसने दूत बनाकर भेजा। वह बोला, परास्त, तुम शीघ्र जाओ और मेरे कथनानुसार धन के स्वामी राक्षस राज कुबेर से शांतिपूर्वक यह बात कहो, राजन, यह लंकापुरी मावना राक्षसों की है, जिसने आप निवास कर रहे हैं। ये सोम निष्पाप यक्षराज, यह आपके लिए उचित नहीं है। अतुल पराक्रमी धनेश्वर, यदि आप हमें यह लंकापुरी लौटा दें तो इसमें बड़ी प्रसन्नता होगी और आपके द्वारा धर्म का पालन हुआ समझा जाएगा।
तब प्रहस्त कुबेर के द्वारा सुरक्षित लंकापुरी में गया और उन चित्त वाले वित्तपाल से बड़ी उदारतापूर्वक वाणी में कहा, आपके भाई दशग्रीव ने मुझे आपके पास भेजा है। दशमुख रावण आपसे जो कुछ कहना चाहते हैं वे बता रहा हूँ। ये रमणीय लंकापुरी पहले भयानक पराक्रमी सुमाली आदि राक्षसों के अधिकार में रही है। उन्हें बहुत भयानक समय तक हमारा उपभोग किया है। अतः ये दशग्रीव इस समय यह सूचित कर रहे हैं कि यह लंकापुरी जिनकी वस्तु है उन्हें लौटा दी जाए। शांतिपूर्वक याचना करने वाले दशग्रीव को आप यह पुरी लौटा दें। प्रहस्त के मुख से यह बात सुनकर वैश्रणाव ने प्रहस्त को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस, यह लंका पहले निशाचरों से सुनी थी। उस समय पिताजी ने मुझे इसमें रहने की आज्ञा दी और मैंने इसमें दान मान आदि गुणों द्वारा प्रजा जनों को बसाया। यदु तुम जाकर दशग्रीव से कहो, माँ बाओ, यह पुरी तथा यह निष्कंटक राज जो कुछ भी मेरे पास है वह सब तुम्हारा भी है, तुम इसका उपभोग करे। मेरा राज तथा सारा धन तुमसे बटा हुआ नहीं। ऐसा कहकर धनाध्यक्ष कुबेर अपने पिता विसर्वा मुनि के पास चले गए। वहाँ पिता को प्रणाम करके उन्होंने रावण की जो इच्छा थी उसे इस प्रकार बताया, तात आज दशग्रीव मेरे पास दूत भेजकर कहलवाया है कि इस लंका नगरी में पहले राक्षस रहा करते थे, अतः इसे राक्षसों को लौटा दीजिए। अब मुझे क्या करना है आप बताएं। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्म ऋषि मुनीश्वर विसर्वा हाथ जोड़कर खड़े हुए। धनद कुबेर से बोले, बेटा मेरी बात सुनो। माँ बाबू दशग्रीव ने मेरे निकट भी यह बात कही थी। इसके लिए मैंने उस दुर्बुद्धि को बहुत फटकारा, डांट बताई और बारंबार क्रोधपूर्वक कहा, अरे ऐसा करने से तेरा पतन हो जाएगा, किंतु इसका कुछ फल नहीं हुआ। बेटा अब तुम ही मेरे धर्मानुकूल एवं कल्याणकारी वचन को ध्यान देकर सुनो। रावण की बुद्धि बहुत ही खोटी है, वह वर पाकर मत हो उठा है, विवेक खो बैठा है। मेरे साप के कारण भी उसकी प्रवृत्ति क्रूर हो गई है। इसलिए माँ बाप अब तुम अनुचरों सहित लंका छोड़कर कैलाश पर्वत पर चले जाओ और अपने रहने के लिए वहां दूसरा नगर बसाओ। मुनि के ऐसा कहने पर कुबेर ने पिता का मान रखते हुए उनकी बात मान ली और स्त्री पुत्र मंत्री वाहन तथा धन साथ लेकर वे लंका से कैलाश को चले गए। लंका नगरी खाली हो गई, कुबेर उसे छोड़कर चले गए। अब आप हम लोगों के साथ उसमें प्रवेश करके अपने धर्म का पालन कीजिए। परस्त के ऐसा कहने पर महाबली दशग्रीव ने अपनी सेना अनुचर तथा भाइयों सहित कुबेर द्वारा त्यागी हुई लंकापुरी में प्रवेश किया। उस नगरी में सुंदर विभाग पूर्वक बड़ी बड़ी सड़कें बनी थी। उस समय निशाचरों ने दशमुख रावण का राज्याभिषेक किया। फिर रावण ने उस पुरी को बसाया। धन के स्वामी कुबेर ने पिता की आज्ञा को आदर देकर कैलाश पर्वत पर शोभाशाली श्रेष्ठ भवनों से विभूषित अलकापुरी बसाई। अगस्त जी कहते हैं कि हे श्री राम, अपना अभिषेक हो जाने पर राक्षस राज रावण भाइयों सहित लंकापुरी में रहने लगा। तब उसे अपनी बहन राक्षसी शूर्पणखा के ब्याह की चिंता हुई। उस राक्षस ने दानवराज विद्युज्युहन को, जो काल का पुत्र था, अपनी बहन शूर्पणखा ब्याह दी। बहन का ब्याह करके राक्षस रावण एक दिन स्वयं शिकार खेलने के लिए वन में घूम रहा था। यहाँ उसने दिति के पुत्र मैं को देखा। उसके साथ एक सुंदर कन्या भी थी। उसे देखकर निशाचर दशग्रीव ने पूछा, आप कौन है जो मनुष्य और पशुओं से रहित इस सूने वन में अकेले घूम रहे हैं? इस मृगनयनी कन्या के साथ आप यहाँ किस उद्देश्य से निवास करते हैं? हे श्री राम, इस प्रकार पूछने वाले उस निशाचर से मैं बोला, सुनो, तुमने पहले कभी नहीं सुना होगा। स्वर्ग में हेमा नाम से प्रसिद्ध एक अप्सरा रहती है। उसे देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया था। मैं उसी में आसक्त होकर रहे 1000 वर्षों तक उसके साथ रहा हूँ। एक दिन वह देवताओं के कार्य से स्वर्गलोक को चली गई। तब से 14 वर्ष बीत गए। मैंने उस हेमा के लिए माया से एक नगर का निर्माण किया था जो संपूर्ण सोने का बना है। हीरे और नीलम के संयोग से वह विचित्र शोभा धारण करता है। उसी में मैं अब तक उसके वियोग से अत्यंत दुखी एवं दीन होकर रहता था। उसी नगर से इस कन्या को साथ लेकर मैं वन में आया हूँ। राजन ये मेरी पुत्री है जो हेमा के गर्भ से पली है और उससे उत्पन्न होकर मेरे द्वारा पालित हो बड़ी हुई है। इसके साथ मैं इसके योग पति की खोज करने के लिए आया हूँ। तब तुम मेरी इस भार्या हेमा के गर्भ से 2 पुत्र भी हुए हैं, जिनमें प्रथम पुत्र का नाम मायावी और दूसरे का नाम दुंदुभी है। तुमने पूछा था, इसलिए मैंने इस तरह अपनी सारी बातें तुम्हें यथार्थ रूप से बता दी। अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। यह मुझे किस तरह ज्ञात हो सकेगा?
मायासुर के इस प्रकार कहने पर राक्षस रावण विनीत भाव से यूं बोला, मैं पुलस्त के पुत्र विसर्वा का बेटा हूँ। मेरा नाम दशग्रीव है। मैं जिन विसर्वा मुनि से उत्पन्न हुआ हूँ, वे ब्रह्मा जी से तीसरी पीढ़ी में पैदा हुए हैं। श्री राम राक्षस राज के ऐसा कहने पर दानव में महर्षि विसर्वा के उस पुत्र का परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ वहां उसने अपनी पुत्री का विवाह कर देने की इच्छा की। इसके बाद दैत्यराज में अपनी बेटी का हाथ रावण के हाथ में देकर हंसता हुआ उस राक्षस राज से इस प्रकार बोला, राजन, यह मेरी बेटी है, जिसे हेमाप्सरा ने अपने गर्भ में धारण किया था। इसका नाम मंदोदरी है। इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। हे श्री राम। तब दशग्रीव ने बहुत अच्छा कहकर मायासुर की बात मान ली। फिर वहां उसने अग्नि को प्रज्वलित करके मंदोदरी का पानी ग्रहण किया। हे रघुनंदन, विसर्वा से रावण जो क्रूर प्रकृति होने का शाप मिला था, उसे मायासुर जानता था। तथापि रावण को ब्रह्मा के कुल का बालक समझकर उसने उसको अपनी कन्या दे दी। इस प्रकार विवाह करके प्रभावशाली लंकेश्वर रावण लंकापुरी में गया और अपने दोनों भाइयों के लिए भी उसने 2 भार्याएं उनका विवाह करा कर ले आया। विरोचन कुमार बलि की दोहित्री को, जिसका नाम ब्रजज्वाला था, रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी बनाया। गंधर्वराज महात्मा सैलूस की कन्या शर्मा को, जो धर्म के तत्व को जानने वाली थी, विभीषण ने अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार वे तीनों राक्षस विवाहित होकर अपनी अपनी स्त्री के साथ नंदनवन में विहार करने वाले गंधर्वों के समान लंका में सुखपूर्वक रमण करने लगे। कुछ समय बाद काल मंदोदरी ने अपने पुत्र मेघनाथ को जन्म दिया, जिसे आप लोग इंद्रजीत के नाम से पुकारते थे। पूर्व काल में उस रावण पुत्र ने पैदा होते ही रोते रोते मेघ के समान गंभीर नाद किया था। इसलिए उस मेघतुल्य नाद से सारी लंका जड़वत स्तंभ हो रही थी। इसलिए पिता रावण ने स्वामी उसका नाम मेघनाथ रखा था। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय शिव गोरख।